बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपने पंजाब बोर्ड और रावलपिंडी बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अल्केन्स की सबसे पहले जो हम बात डिस्कस करेंगे वो इनकी फिजिकल स्टेट है। और हमने क्लास 9th में ये पढ़ा हुआ है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर से रिलेट कर रही होती हैं। तो सबसे पहले अल्केन्स की अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो जो पहले 4 अल्केन है यानी मीथेन से लेके ब्यूटेन तक ये कलरलेस ओडोरलेस गैसेज हैं। उसके बाद जो कार्बन नंबर 5 से लेके कार्बन नंबर 17 यानी पेंटेन से लेके हेप्टाडिकेन तक हैं, ये कलरलेस ओडोरलेस लिक्विड्स हैं। और उसके बाद जो कार्बन 18 एंड अबव वाले अल्केन्स हैं वो कलरलेस ओडोरलेस वैक्सी सॉलिड्स हैं। वैक्सी मीन मोम नुमा सॉलिड, जैसे आपकी वैसलीन होती है या ग्रीस होती है, उस तरह के सॉलिड्स हैं। सेकेंड इनकी प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। स्टूडेंट्स, एक जनरल प्रिंसिपल है सॉल्युबिलिटी का, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो अल्केन्स जो हैं ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और नॉन पोलर होने की वजह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही हल होते हैं। इनकी वाटर में कोई सॉल्युबिलिटी नहीं होती, या ये ऑर्गेनिक या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अल्केन्स हैं ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जनरली आपके पास बेंजीन, एसीटोन, ईथर आते हैं जिनमें ये डिसॉल्व होते हैं। मैं इसकी कॉमन सी एग्जांपल आपको देता हूं। अगर आप अपने हाथों के ऊपर वैसलीन लगाएं और उसको पानी से धोएं तो आपके हाथों के ऊपर से वैसलीन नहीं उतरेगी, आपके हाथों में अजीब सी चिपचिपाहट सी होगी, इरिटेशन आपको होगी उससे। और अगर आप वही नेल पॉलिश रिमूवर या एसीटोन से अपने हाथ को साफ करें तो आपके हाथों से जो वो वैसलीन लगी हुई है वो उतर जाएगी। तो रीजन ये है कि जो वैसलीन है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी हुई है, इसमें ज्यादा जो इसकी कंपोजिशन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है। तो इसलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ ये सॉल्युबल होती है। जो इनऑर्गेनिक या पोलर सॉल्वेंट है लाइक वाटर, उसमें इनकी सॉल्युबिलिटी नहीं होती। तो अल्केन्स जो हैं ये वीकली पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और इनकी जो सॉल्युबिलिटी है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा है लाइक बेंजीन, एसीटोन और ईथर में। और इनऑर्गेनिक या पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में ये डिसॉल्व नहीं होते। और इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास या साइज ऑफ द चेन इंक्रीज करता है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट। हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में लिक्विड्स वाले चैप्टर में कि जो अल्केन्स होते हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और इनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो लॉन्ग रन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो लॉन्ग रन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं उनकी स्ट्रेंथ 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक साइज ऑफ द एटम के ऊपर और दूसरा नंबर ऑफ द एटम्स के ऊपर। तो अल्केन्स में जैसे जैसे आपके पास होमोलोगस सीरीज में नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज करते हैं तो जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है। और उसकी फिर जनरलाइजेशन यूं दी जाती है कि हर CH2 यूनिट के ऐड होने से आपके पास ऑन एवरेज 20 से 30 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। अब इस बात को समझने के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूं। देखिए, हम पढ़ते हैं अल्केन्स का जो पहला मेंबर है वो CH4 है, ठीक है। और इसका जो दूसरा मेंबर है जनरल फार्मूला में n की वैल्यू पुट करने से हमारे पास आता है वो है C2H6 और तीसरा मेंबर C3H8। ये प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सबसे पहले ये मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये इथेन का और ये प्रोपेन का। अब अगर देखिए मीथेन और इथेन में क्या डिफरेंस है तो ये CH2 यूनिट का डिफरेंस है। अगर आप में मीथेन में CH2 ऐड करेंगे तो इथेन बन जाएगा, इसमें CH2 ऐड करेंगे तो ये प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हर CH2 यूनिट के ऐड होने से मैं कहता हूं लेट सपोज इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -110 डिग्री है, ठीक है। तो यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो -50 हो जाएगा, इधर में भी आके 0 हो जाए। तो अब जैसे जैसे आपके पास CH2 यूनिट ऐड हो रहे हैं आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो रहे हैं। और कितनी एवरेज दी उन्होंने 20 से 30 डिग्री की एक एवरेज सेट की हुई है कि इतनी वैल्यूज जो है वो इंक्रीज करती हैं। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है ये जनरलाइजेशन ये समझाने के लिए की है, ये कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रॉपर नहीं है। तो वो अल्केन्स जो हैं इनमें जैसे जैसे इनकी होमोलोगस सीरीज में मेंबर्स आगे बढ़ते हैं और उसमें CH2 यूनिट की एडिशन होती जाती है तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। और हर CH2 यूनिट के ऐड होने से कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है 20 to 30 डिग्री।
नेक्स्ट आपके पास है मेल्टिंग पॉइंट्स। अल्केन्स के मेल्टिंग पॉइंट भी मॉलिक्यूलर मास या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के एडिशन से इंक्रीज करते हैं, लेकिन इनमें कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट में कहने कि 20 to 30 डिग्री हर CH2 यूनिट के एडिशन से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। हम मेल्टिंग पॉइंट में ऐसा कोई जनरलाइजेशन नहीं दे सकते, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करते हैं एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज इन द होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट हमारे पास है इनकी रिएक्टिविटी। अल्केन्स के बारे में हम कहते हैं कि दे आर पैराफिन्स, और ये जो लफ्ज पैराफिन है ये दो लफ्जों से मिलकर बना है, एक है पैरम और दूसरा है एफिन। पैरम का मतलब होता है लिटिल और एफिन का मतलब होता है एफिनिटी और एबिलिटी। तो एफिनिटी और एबिलिटी फॉर व्हाट? तो अल्केन्स हैव लिटिल एफिनिटी और लिटिल एबिलिटी फॉर द रिएक्शंस अंडर नॉर्मल कंडीशंस, यानी रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे आम हालात में अल्केन्स की रिएक्टिविटी नहीं है। दे आर इनर्ट टुवर्ड्स द एसिड, बेसेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स। और ये ऐसा बिहेवियर क्यों शो करते हैं? तो उस बिहेवियर के लिए दो रीजंस है। पहली है नॉन पोलर नेचर या नॉन पोलर बॉन्ड्स। स्टूडेंट्स, अगर आप अल्केन्स में देखें तो हमारे पास दो तरह के बॉन्ड होते हैं, या तो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होंगे या कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। अब जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बना है वहां पर तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस 0 है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.5 है। तो दो कार्बन एटम्स के दरमियान जब बॉन्ड बना है तो दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.5 माइनस 2.5 आप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो आपके पास ये बॉन्ड तो नॉन पोलर होंगे। लेकिन जब आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस है वो 0.4 आता है, और दोनों जो है वो नॉन मेटल्स हैं और छोटे साइज के एटम है। तो ये डिफरेंस को इतना एप्रिशिएबल नहीं है कि ये बॉन्ड को बहुत ज्यादा पोलर बनाए। तो जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो भी नॉन पोलर बॉन्ड की तरह ही बिहेव कर रहा होता है। इसी वजह से कोई भी आयनिक रिएजेंट जैसे कि एसिड, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उन्हें कोई जगह नहीं मिलती है अल्केन्स की चेन में रिएक्शन करने के लिए या वो रिएक्शन कर सके। तो इस तरह से ये बॉन्ड की जो नॉन पोलर नेचर है ये अल्केन्स को लेस रिएक्टिव बनाती है। दूसरी आपके पास है इनहेरिटेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। स्टूडेंट्स, आपने जब फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में जब बॉन्डिंग वाले चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर आपने कहा था दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक होते हैं सिग्मा बॉन्ड और एक होते हैं पाई बॉन्ड। तो हम कहते हैं जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हेड ऑन ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल से बनता है। अब जब हेड ऑन ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनता है तो जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर वेरी टाइटली हेड बाय द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा होती है और वो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड एक्सिस के ऊपर पड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके ऊपर बहुत ज्यादा होती है। जब न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके ऊपर बहुत ज्यादा होती है तो वो किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई न्यूक्लियोफाइल उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। तो इस वजह से भी अल्केन्स जो है वो लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड के तौर पर रिएक्ट करते हैं। हाउएवर, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि अल्केन्स कैसे रिएक्शन शो करते हैं और किस तरह के और कौन सी कंडीशंस है जिनमें वो रिएक्शन शो करेंगे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये जो टॉपिक है अल्केन्स की रिएक्टिविटी का, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पिंडी बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड हो, पूछा जाता है कि व्हाई अल्केन्स आर called paraffin, या why alkanes are least reactive compounds, या why alkanes are inert under normal condition। तो ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन इनकी रिएक्टिविटी के ऊपर। और यहां से आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, why the melting and boiling point of alkane increases with molecular mass, या why the boiling point of alkane increases with increase in chain length। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म की कोई क्वेरी हुई, कोई क्वेश्चन हुआ, उसे कमेंट में लिखिएगा, आपको जरूर आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।